हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टा वास्तु एंड न्यूमरो रिसर्च सेंटर के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के विषय पर। देखिए, एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन का मैप होता है। यानी कि हमारे जीवन में जब भी हम मुश्किल रास्तों से गुजरते हैं तो एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड करती है कि कैसे इन मुश्किल रास्तों से एक विनर की तरह हम उभर सकते हैं, बशर्ते कि हम एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करें और एस्ट्रोलॉजी में जो लॉजिक दिया हुआ है उसको आत्मसात करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं, जो जानकारी आपको देने वाला हूं, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित बातें आपसे करने वाला हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, जब हमारे सामने एस्ट्रोलॉजी का चार्ट आता है तो ये एक पहेली की तरह होता है, एक पजल की तरह होता है जिसे हम देखकर समझ ही नहीं पाते हैं। एक आम इंसान इसको देख के समझ ही नहीं पाता है कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या चीजें को मेंशन किया हुआ है। इसमें सिर्फ अगर बहुत गौर से देखेंगे तो आपको 12 खाने दिखेंगे और इन 12 खाने में कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं जो कि सीक्वेंस में रहते हैं। और इन 12 खानों में टोटल 9 ग्रहों का प्लेसमेंट होता है। चार्ट में जो 12 खाने दिए हुए रहते हैं उसमें हर एक में एक नंबर लिखा हुआ होता है और ये नंबर 1 से लेकर के 12 के बीच में होता है। कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं होता है, कोई भी नंबर मिस नहीं होता है। 1 से नंबर शुरू होगा और 12 तक आपको ये नंबर इसमें मिलेंगे। सीक्वेंस नंबर्स का हर चार्ट में अलग अलग हो जाएगा। कोई जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, कोई 5 से स्टार्ट होगा, कोई 8 से स्टार्ट होगा, कोई 4 से स्टार्ट होगा, कोई 12 से स्टार्ट होगा। बट सीक्वेंस जो चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब मान लीजिए कि जो पहला जो इसका खाना है वहां पे 12 है, तो फिर इसका जो नेक्स्ट है वो 1 होगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे करके 11 तक आके खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से सीक्वेंस में ये नंबर चलते हैं। जैसे मान लीजिए 5 से शुरू हुआ तो फिर 5 के बाद जो नेक्स्ट हाउस का जो नंबर है वो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, फिर ऐसे करके 4 पे खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये नंबर्स दिए हुए रहते हैं। ये नंबर्स नहीं होते, बेसिकली ये होती है राशियां। हर राशि को एक नंबर दिया हुआ है। जैसे कि एरीज राशि जो है, मेष राशि, उसे 1 नंबर दिया हुआ है। जो टॉरस है, वृषभ राशि है, उसका 2 नंबर है। 3 नंबर है मिथुन, जेमिनी। 4 नंबर है कर्क, कर्क राशि यानी कि कैंसर। 5 लियो, सिंह राशि। 6 कन्या, वर्गो राशि। 7 लिब्रा, तुला राशि। 8 नंबर जो होता है वो होता है वृश्चिक का, स्कॉर्पियो का। 9 नंबर होता है धनु का, सेजिटेरियस का। 10 नंबर होता है मकर का, कैप्रिकॉन का। 11 नंबर होता है एक्वेरियस यानी कि कुंभ का और 12 नंबर होता है पाइसेस यानी मीन का। ये 12 राशियां इन 12 नंबर्स में देखी जाती है। इस तरीके से उसमें राशियां नहीं लिखी रहती पर उसका नंबर लिखा हुआ रहता है। तो अकॉर्डिंगली हमें राशियां इस प्रकार से देखनी है। ये राशियां हो गई। अब जो बात करेंगे राशियों के, जहां राशि है वहां पर ये राशियां वेरिएबल रहेगी। ये कहीं से भी शुरू होके अपने सीक्वेंस पे चल के खत्म होगी। 1 से शुरू होकर 12 तक में जाएगी। पर ये डिपेंड करता है कि जो पहला खंड है, ये मैं आपको देखना सिखाऊंगा पहला खंड किसे बोलते हैं। पहले खंड में जो राशि रहती है वो लग्न पे रहती है। लग्न लग्न कहते हैं उसे। और ये व्यक्ति का शरीर होता है, मतलब हमारा शरीर हम यहाँ से देख सकते हैं। हम हमारा स्वभाव कैसा है वो पता लगाया जा सकता है। हमें किस तरह की काया मिली है, किस तरह की हमारी शारीरिक संरचना है, वो यहाँ से देखा जाता है। यानी कि ये जिसकी कुंडली है ये उसका खुद का हाउस है। सेकंड हाउस जो रहता है वो रहता है धन भाव का। अब ये जो हाउसेस है, जो भाव है, ये फिक्स रहेंगे। इसमें राशियां बदलती रहेंगी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और हर राशि में करीब करीब 2.5 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र में अभी हम नहीं जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जब आप बेसिक पूरा सीख जाएंगे तो फिर मैं आपको नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। 27 नक्षत्र होते हैं, इन 12 राशियों में डिवाइड होते हैं और बड़ा महत्व होता है इन नक्षत्रों का। इसके बाद जो आपको दिखेगा चार्ट में वो दिखेंगे 9 ग्रह। अब ये 9 ग्रह अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। मतलब एक ही खंड में, एक ही भाव में, एक ही खाने में आपको एक से ज्यादा ग्रह देखने को मिल सकते हैं। कुछ खंड आपको खाली भी मिलेंगे। अब इसमें जो ग्रह का प्लेसमेंट है, इन सभी ग्रहों को एक जीवित वस्तु माना गया है।
एस्ट्रोलॉजी के तहत। यहाँ पे लॉजिक आपको स्वीकार करना होगा कि जो ग्रह है वो एक जीवित पिंड की तरह काम कर रहा है हमारी जन्म पत्रिका में, और हर ग्रह को एक अलग अलग चीज से संबोधित किया गया है, एक प्रतीक दिया गया है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य को हमारे पिता के रूप में माना जाता है रिलेशन की जहां तक बात करते हैं, या फिर हमारा आत्मसम्मान हो गया, हमारा ईगो हो गया, और हमारी जो रूलिंग कैपेसिटी है उसको शो करता है सन। मून जो रहता है ये हमारा मन रहता है, यही हमारी राशि होती है। देखिए, लग्न अलग होता है और राशि अलग होती है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। लग्न हमारा शरीर है और जो राशि है, जहां चंद्र प्लेस्ड है, वो हमारी राशि हो गई। मतलब जैसे मान लीजिए चंद्र जो है, मून जो है वो 5 नंबर पे बैठा हुआ है, तो उसकी जो राशि होगी उस जातक की वो लियो होगी। इसी प्रकार से अगर 8 है तो वो वृश्चिक राशि का हो गया। तो ये हमारा मन किस दिशा में है, हमारा मन कहाँ पे है, ये वहां से हम इसको कैच करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो मन है वो कहां पर स्थित है। अब इसमें बात होती है जब ग्रहों की, तो ग्रहों में सूर्य हो गया, चंद्र हो गया। अब हम बात करेंगे बुध की। बुध होता है मरकरी, ये होता है एक छोटा बच्चा, या फिर इसे हम एजुकेशन भी कह सकते हैं, एजुकेशन का प्लेनेट होता है। और मून जो होता है वो इमोशंस रहता है, हमारी मदर का प्लेनेट होता है, हमारी मदर को वहां से देखा जाता है। और इसके बाद जो आएगा गुरु, तो ये जुपिटर है। और जुपिटर जो है बहुत ही शुभ ग्रह है, इसकी जहां जहां दृष्टि पड़ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर ग्रह जीवित पिंड है, तो जब इसको जीवित माना गया है तो इसकी दृष्टि भी होगी। जैसे हम भी देखते हैं, हम अपने से सामने को जब देखते हैं तो इसे 7th दृष्टि कहा जाता है ग्रहों की भाषा में। कि जैसे मान लीजिए गुरु जहां 4 नंबर पे बैठा हुआ है तो 10 नंबर पे वो देख रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट वाला जो राशि है उसको वो देख रहा है। इस प्रकार से हर ग्रह की अलग अलग दृष्टियां होती है। सिर्फ सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध, इनकी स्ट्रेट दृष्टि होती है, यानी कि सिर्फ ये अपने सप्तम भाव को देखते हैं, इनकी और कोई अतिरिक्त दृष्टि नहीं होती। बाकी जहां तक बात होती है गुरु की, शनि की, राहु की, केतु की और मंगल की, तो ये ग्रह जो है अपनी एक 7वीं दृष्टि के अलावा, जो स्ट्रेट दृष्टि है उसके अलावा भी कुछ दृष्टियां रखते हैं। 3-3 दृष्टियां इनको दी गई है, इंक्लूडिंग 7th दृष्टि। तो इस प्रकार से इनकी दृष्टि जिस राशि पर पड़ रही है, जिस भाव पे पड़ रही है, उस भाव को ये इफेक्ट करते हैं, इस भाव को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं, गुरु जो होते हैं हमारे संस्कार होते हैं, हमारा एजुकेशन होता है, हमारा नॉलेज होता है। अब देखिए, बुध भी एजुकेशन है, पर बुध का जो एजुकेशन है वो हमारा, आप कह सकते हैं कि 12th तक का है या फिर हमारे ग्रेजुएशन तक का है। लेकिन जो गुरु है ये हायर स्टडीज की तरफ इंडिकेट करता है। गुरु जो हमारे जीवन में जो मेंटर होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, पथ प्रदर्शक रहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है, भगवान को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा शुक्र जो रहता है ये एक मेल की कुंडली में पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, और पत्नी की कुंडली में ये वैवाहिक जीवन को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से मंगल जो रहता है वो छोटा भाई कहलाता है, और स्त्री की कुंडली में शादी के पहले मंगल उसका भाई होता है, छोटा भाई। और जो स्त्री की कुंडली में शादी के बाद पति जब आता है उसके जीवन में, तो यही मंगल चेंज होके, भाई से चेंज होकर के पति के रूप में इंडिकेट करता है ये स्त्री की कुंडली में। और मंगल का काम होता है प्रोटेक्शन का। देखिए, सेनापति है, वॉरियर है मंगल, तो ये प्रोटेक्ट करने वाला काम करता है। इसकी दृष्टि जिस हाउस पे पड़ेगी उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। गुरु की दृष्टि जिस हाउस पे पड़ेगी उसको ये बहुत ज्यादा उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। उसके उस पे शुभ दृष्टि कहते हैं गुरु की दृष्टि को। तो जहां इसकी दृष्टि पड़ी वो हाउस जगमग हो जाता है, मतलब उसका बहुत अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। अब जो शनि है ये होता है हमारे रिलेटिव्स की बात करें, हमारे संबंधियों की बात करें, तो ये इसे हमारा बड़ा भाई या हमारी बड़ी बहन के रूप में देखा जाता है। इसे ऑब्स्टेकल के रूप में भी देखा जाता है। जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स है, दुख है, डिलेज है, और जो हमारा प्रोफेशन है उसे हम शनि से देखते हैं। राहु और केतु बड़े ही विचित्र ग्रह हैं। ये होता है, राहु जो होता है ये होता है हमारा, जब जॉब हम करते हैं तो जब ओपन होता है हमारा जॉब का सेक्टर, या फिर हम जब एंटर होते हैं उसमें, तो ये उस चीज को इंडिकेट करता है। डिजिटल मार्केटिंग को
इंडिकेट करता है। केतु जो होता है ये कैंची है, ये कट ऑफ कर देगा। ये जैसे जॉब स्टार्ट किया और जब खत्म हुआ जॉब, तो वो उसका जो एंड पीरियड है वो केतु है। तो वहां पे जाके वो चीजों को खत्म कर देता है, उस चीजों से आपको डिटेच कर देता है। राहु अटैच करता है और मतलब ओपनिंग करता है, और अटैच करता है मतलब ओपनिंग करता है उस चीज की, किसी भी चीज की। और जो केतु होता है उस चीज को कट ऑफ कर देता है, उस चीज का समापन कर देता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे अपने शुक्र ग्रह की। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये मनी और लग्जरी भी हमारी लाइफ में इससे देखी जाती है। शनि से प्रोफेशन देखा जाता है। और वैदिक वैसे कई पद्धतियां होती है इसमें देखने की, फिर भी मोटे मोटे तौर पर यही संबंध जो रहते हैं वो हमारे इन ग्रहों से देखे जाते हैं। अब राहु और केतु हमारे किन संबंधियों को दर्शाता है, तो राहु हमारे जो दादा होते हैं उनका रिप्रेजेंट करता है उनको, और केतु जो होता है हमारे नाना को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जो है मामा को भी रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से हमारे रिलेशन जो है हमें देखना हो तो वो हम ग्रहों के हिसाब से देख सकते हैं कि हमारा कौन सा रिलेशन कहाँ पे बैठा हुआ है, क्या प्लेसमेंट है, उसकी दृष्टि कहाँ पे है, उसका कितना प्रभाव है किसी राशि पे। तो ये होता है। इसके अलावा भाव देखे जाते हैं। देखिए भाव फिक्स है। जो फर्स्ट हाउस रहेगा वो लग्न का रहेगा, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मतलब वो व्यक्ति खुद है, उसका शरीर है। तो उस राशि में, जिस राशि में उसका लग्न स्थित है, उस राशि से उसका पूरा शरीर के बारे में देखा जा सकता है। प्लस लग्न पे जिन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है उन ग्रहों का भी प्रभाव व्यक्ति के शरीर पे और स्वभाव पे रहेगा। अब जो मन है हमारा चंद्र, वो किस राशि में है वो देखा जाता है। तो हमारा मन कहां पर है, किस स्थिति में है, वो हम देख सकते हैं। इस मन के ऊपर जितने ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है तो मन उन ग्रहों के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा और प्रभाव में रहेगा उन ग्रहों के हिसाब से। तो ये हो गए हैं मोटे मोटे तौर पर ग्रहों की बात और राशियों की बात। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी आप चार्ट उठा के देखें तो आपको अपने फादर के बारे में देखना है तो आप सीधे सन को देखिए। मदर के बारे में जानना है तो आप मून को देखिए। और एजुकेशन के बारे में देखना है तो आप देखिए बुध को। और गुरु को देखिए, तो गुरु जो है वो शादी भी यहाँ से देखी जाती है ना। और हमारी जो हायर एजुकेशन है, हमारी भगवान के प्रति जो आस्था है, हमारा धर्म जो है वो गुरु से देखा जाता है। शुक्र हमारे पास कितना पैसा रहेगा, अगर एक मेल की कुंडली है तो उसकी पत्नी की क्या स्थिति रहेगी, वो स्थिति रहेगी, स्टेटस रहेगा, वो शुक्र की स्थिति से, शुक्र जिस राशि में बैठा है उसके प्लेसमेंट से पता लगाया जा सकता है। उसके ऊपर कितने ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है ये देखा जा सकता है। अब जब एस्ट्रोलॉजी की बात हम करते हैं तो इन ग्रहों को कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, खास खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, जिसके बारे में बहुत डिटेल्स में यदि आप बात करेंगे तो अभी इस वीडियो में तो संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। फिर भी आप समझ लीजिए कि जैसे सूर्य है तो ये हमारा आत्मसम्मान है, हमारी आत्मा है। चंद्र हमारा मन है, और लिक्विड की चीजें जो है वो चंद्र से देखी जाती है। हमारी मदर को देखा जाता है, हमारे घर के सुख को चंद्र से देखा जाता है। बुध एजुकेशन होता है, हमारा व्यापार होता है, और हमारी बुद्धि होती है, हमारी वाणी होती है, ये बुध से देखी जाती है। गुरु से हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारी भगवान के प्रति आस्था, हमारे जीवन में कितने शुभ फल प्राप्त होंगे, ये गुरु से देखा जाता है। शुक्र से हमारा देखा जाता है, पत्नी को देख सकते हैं, वैवाहिक जीवन को देख सकते हैं, जीवन में कितनी संपत्ति रहेगी, पैसों की क्या स्टेटस रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, वो शुक्र से देखा जा सकता है। लाइफ में कितनी लग्जरी रहेगी वो शुक्र से देखी जाती है। शनि जो है कितना ऑब्स्टेकल्स है, कितना दुख है जीवन में, कितना डिलेज है, और कितना हमारा वर्किंग और प्रोफेशनल लाइफ क्या है वो हम शनि से देखते हैं। जब राहु और केतु की बात करते हैं तो ये बड़े विचित्र ग्रह हैं। इनका प्रिडिक्शन अनएक्सपेक्टेड होता है, इनका रिजल्ट। तो चूंकि ये हर ग्रह का अपना अपना धर्म होता है, अपना स्वभाव होता है, जैसे हर इंसान का अपना अपना स्वभाव होता है, तो ग्रहों को इसी हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से बांटा गया है। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। सूर्य जो है उसे क्रूर ग्रह कहा गया है, क्योंकि पिता है तो स्ट्रिक्ट है। सूर्य आप देखते ही हैं आसमान में, सूर्य और चंद्र को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, रोज देख सकते हैं, ये हमने देखे हुए हैं। बाकी के जो ग्रह हैं उन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, होते वो अंतरिक्ष में ही है। जो भचक्र होता है उसी में ये इन ग्रहों का प्लेसमेंट होता है, और ये निरंतर चलते रहते हैं, ये एक जगह रुकते नहीं है, आपको पता ही है। तो हर राशि में भ्रमण करते हैं। अब इनका जो ड्यूरेशन रहता है वो अलग अलग रहता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सूर्य है वो क्रूर राशि है,
जो चंद्र है वो सौम्य ग्रह है, तो सौम्यता रहती है, मदर सौम्यता है। हमारा घर में जो हम सुकून मिलता है वो सौम्यता से रिलेटेड रहता है। तो सॉफ्ट जो एलिमेंट है वो चंद्र में रहता है। बुध को चंचल ग्रह कहा गया है, एक बच्चा बुद्धि है इसमें, तो ये चंचल प्रवृत्ति बुध से देखी जाती है। और फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट होता है अपनी एक्टिविटी में बुध। चंद्र बहुत तेजी से चेंज होता है, हमारा मन का परिवर्तन आप देखोगे कि आज कुछ और हमारा मन कह रहा है तो 4 दिन बाद कुछ और कहेगा, कभी अच्छा है कभी बुरा है। तो इस चंद्र की जो स्थिति चलती है शुक्ल पक्ष और इसकी जो जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं चंद्र की स्थिति में, उसके हिसाब से हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे गुरु की। तो गुरु जो है हमारे जहां बैठते हैं वहां कहा जाता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत भारी ग्रह है। तो उस ग्रह को दबा देता है, क्योंकि इसे सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं आप एक दिए के साथ, एक दीपक के साथ। जहां दीपक रखा है उसके नीचे अंधकार रहेगा, लेकिन वो जहां उसका रोशनी जाती है, जहां उसका प्रकाश जाता है, उन सब चीजों को जगमग कर देता है। यही सेम काम गुरु का होता है। तो गुरु जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रह है, इसकी दृष्टि का होना बहुत ही आवश्यक है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। शुक्र जो रहता है ये हमारे जो पैसा है, हमारी जो संपत्ति बनेगी, हमारा जो वैभव है, हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है, उसे हम शुक्र से देखते हैं। राहु से हम डेथ भी देखते हैं कई बार। ये जो लाइफ में बड़े बड़े लॉसेस होते हैं वो भी इंडिकेट करता है। केतु डिटेचमेंट है और रिसर्च है। साइंटिफिक जो साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं, वो रिसर्च वाले जो लोग रहते हैं, उनको केतु बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जो इन्वेस्टिगेटर्स रहते हैं, जो जैसे ऑकल्ट साइंस है, ज्योतिष का जो शास्त्र है पूरा, वो केतु से संबंधित होता है। केतु एक सन्यासी ग्रह है और गुरु जो है एक धार्मिक ग्रह है, मतलब शुभ ग्रह है। तो गुरु और शुक्र जो होते हैं ये शुभ ग्रह होते हैं। राहु और केतु चूंकि दानवी ग्रह है, इनकी आप स्टोरी आप देखिएगा कभी, तो राहु और केतु दानव थे। एक ही दानव था जिसके 2 हिस्से हुए, एक सिर हुआ और एक उसका बाकी का हिस्सा शरीर का। तो ये हिस्से होते हैं। इसे ड्रैगन टेल भी कहा जाता है, मतलब कि ड्रैगन का माउथ जो रहता है वो राहु है और जो ड्रैगन की टेल है वो केतु है। ये आमने सामने रहते हैं हमेशा 180 डिग्री पे। बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है, बट जहां सूर्य रहेगा उसके 1 या 2 खाने के अंदर ही आपको बुध मिलेगा, उसके 1-2 खाने आगे पीछे आपको शुक्र मिलेगा। ये 3 का कॉम्बिनेशन ऐसा रहता है। बाकी कोई सा भी ग्रह कहीं भी हो सकता है, राहु केतु जहां भी रहेंगे वो आमने सामने रहेंगे। तो इस प्रकार से ये चार्ट को हमें समझने में अब मुझे लगता है कि आपको काफी आसानी होगी। आपका जो भी प्रश्न हो वो आप हमें भेज सकते हैं। हम कुंडली का एनालिसिस भी करते हैं, आपका मार्गदर्शन भी करते हैं, आपको कंसल्टेंसी भी देते हैं, रेमेडीज भी देते हैं। तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। हम इस तरह का कोर्स भी कराते हैं जहां हम पूरा आपको बेसिक से लेकर के एडवांस एस्ट्रोलॉजी भी सिखा देंगे। ऑनलाइन भी सिखाते हैं और ऑफलाइन भी सिखाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल एरिया है जहां पर आप नॉलेज हासिल करके बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन रहता है इसमें। अब जैसे क्या रहता है कि जो हमारी कुंडली रहती है वो एक स्नैपशॉट रहता है। जिस समय हमने जन्म लिया, जिस दिन हमने जन्म लिया, जिस समय हमने जन्म लिया, हमारी जो जन्म पत्रिका है उस समय का स्नैपशॉट है, उस समय का एक फोटो खींच लिया गया और वो फोटो हमारी जन्म पत्रिका है। तो जो ग्रह जहाँ पे है वो उस वक्त हमारा जब जन्म हुआ था तो उस वक्त उसका प्लेसमेंट ऐसा था। बाकी कोई भी ग्रह रुकेगा तो नहीं, ये बराबर निरंतर चलायमान रहते हैं। तो हम इसको गोचर से देखते हैं, जो हमारा ट्रांजिट रहता है ग्रहों का, जो हम डेली बेसिस पे पंचांग में या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे या फिर जो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल वेबसाइट है कोई सी भी अच्छी, जैसे एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोटॉक है, इसमें आपको ग्रह का गोचर स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा कि आज की स्थिति में सन कहाँ है, कौन सी राशि में है, चंद्र कहाँ पे है, मंगल कहाँ पे है, बुध कहाँ पे है, गुरु कहाँ पे है, शुक्र, शनि। इस प्रकार से आपको सारी चीजें देखने को मिल सकती। हाँ, एक बात और, स्त्री की कुंडली में पति को मंगल से देखा जाता है, साथ में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वो भी मंगल से देखा जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, मांगलिक है ये लड़का या लड़की तो इसकी मांगलिक से ही शादी करानी। तो ये मंगल वाला जो काम है ये मंगल ग्रह का अधीन होता है। शुक्र से भी देखते हैं शादी और मंगल से भी देखते हैं। इन दोनों की ग्रह की स्थिति से हमारी एक व्यक्ति के जीवन में उसकी शादीशुदा जीवन की क्या स्थिति रहेगी वो मंगल और शुक्र से पता लग जाता है आसानी से। गुरु की दृष्टि है या नहीं, उस पर कोई पापी ग्रह है तो इस प्रकार से। अब जैसे शनि है, राहु है, केतु है, ये पापी ग्रह है। शुक्र और गुरु जो है ये शुभ ग्रह है।
बुध जो है ये स्वभाव होता है, मतलब कि ये जिस ग्रह के साथ में रहेगा, एसोसिएट होगा, उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। ये इसका अपना कुछ नहीं रहता है। चंद्र भी बहुत जल्दी इजीली इफेक्ट हो जाता है जिस भी ग्रह के साथ रहता है, क्योंकि मन हमारा बहुत ही जल्दी भटक भी जाता है और किसी के इन्फ्लुएंस में भी बहुत जल्दी आता है। तो इस प्रकार से चंद्र को देखते हैं। मंगल जो होता है ये प्रोटेक्शन होता है, और प्रोटेक्शन का जब काम हम देखते हैं मंगल से, तो मंगल से हमारी जो शारीरिक बल जो है, जो हमारी एनर्जी है, वो हम मंगल से देखते हैं। इससे हेल्थ को भी देखा जाता है, शुक्र और मंगल से हेल्थ को भी देखा जाता है। और हर ग्रह का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। आप जैसे 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 हमारे इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी को समझना और इसे देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। 9 ग्रहों की बातें होती है, 12 जो राशियां होती है उनकी बात होती है, 12 भाव जो होते हैं उनकी बात होती है, और जो 27 नक्षत्र होते हैं, इसमें पूरा एस्ट्रोलॉजी आ गया। अब इसके जो दृष्टियां होती है, जहां इसका प्लेसमेंट है राशियों का, उस हिसाब से हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आयाम आते हैं, अलग अलग चीजें उसके साथ घटित होती है उस इंसान के साथ। तो ये सब चीजों को देखना एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कोर्स भी कर सकते हैं, और यदि आप सिर्फ कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो वो भी सर्विसेज हमारी तरफ से आपको मिलेगी। इसके अलावा जो भी आपके कमेंट आप कमेंट करके जो भी प्रश्न पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे, या उसके ऊपर कोई एक नया वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा एक प्रेजेंटेशन जो है एक वीडियो के रूप में हमने दिया है, ये पसंद आया होगा, और अब आपको एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आप जुड़े रहिए एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट तरुण कानूनगो के साथ, और इंस्टा वास्तु न्यूमरो रिसर्च सेंटर के साथ। थैंक यू।